गुड इवनिंग दोस्तों, देखिए आपके लिए लेकर आ रहे हैं पुस्तक एवं लेखक एवं पुस्तकें। अगर इसके पहले अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए पार्ट 1 है जो देखिए। कल हम आप लोग कल कहाँ तक करवाए थे? तो कल हम लोग है जो 30 तक करवा चुके हैं। कहाँ तक करवाए हैं? 30 तक करवा चुके हैं। तो आज देखिए 31 से देखिए। देखिए पुस्तक एवं पुस्तकें हैं जो आपको प्रत्येक एग्जाम में 1 से या 2 क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, समझे? ये टॉपिक है जो आपसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए कह रहा है कि क्रांतिकारी रचना चेतावनी रचनावली के रचयिता कौन है? तो इसका कौन हो जाएगा? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः है जो लिखा है, तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः है जो किस भाषा में लिखे थे? मूलतः है जो किस भाषा में लिखे थे? तो किस भाषा में लिखे थे? तो गुजराती भाषा में लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस भाषा में लिखे थे? गुजराती भाषा में लिखे थे। और इसके पहले है जो इनको पुस्तक भी बताए थे, जैसे एक्सपेरिमेंट विद टूथ हो गया, एक्सपेरिमेंट विद टूथ हो गया, एक्सपेरिमेंट विद क्या हो गया? टूथ हो गया। चलिए मक्खी ज्यादा परेशान किए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है जो 33। कहाँ तक देखे? 32 तक हम लोग देख चुके। 31 हो गया, 32 देख चुके। क्वेश्चन नंबर 33, सुब्रमण्यम भारती, सॉरी क्या क्या हो जा रहा है? देखिए सुब्रमण्यम भारती है जो किस भाषा के कवि है? तो सुब्रमण्यम भारती है जो किस भाषा के कवि है? तो तमिल भाषा के हैं। किस भाषा के कवि हैं? तो तमिल भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे? तो तमिल भाषा के कवि थे। देखिए भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के आपको लेखक बताइए। भारत भारती के लेखक कौन है? आपको पता है कि भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। कौन है जी? मैथिली शरण गुप्त है। कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त है जो। देखिए राष्ट्रकवि उपाधि अपनी साहित्य कृतियों में द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुआ है? किसे प्राप्त हुआ है? तो किससे प्राप्त हुआ है? तो कहेंगे सुमित्रानंद पंत से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत ज्यादा आज मक्खी परेशान किए हुए है जी। चलो चलिए निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि है? स्वतंत्र कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं है? कौन सा स्वतंत्रता पूर्व है जो भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं है? बताइएगा। रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद्र बनर्जी, शिव कुमार बटालवी है जो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 4 दिलवाले दुल्हनिया ले जाइए। तो शिव कुमार बटालवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिव कुमार बटालवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिव कुमार बटालवी हो जाएगा। देखिए अगला है संघर्ष की ओर पुस्तक। क्या है? संघर्ष की ओर पुस्तक क्या है? संघर्ष की ओर पुस्तक है जे। तो संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है आपका? तो जयप्रकाश नारायण है। कौन है आपका? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के पास है जो शेयर कीजिए। प्रिजन डायरी कहेगा कि प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखा है? तो प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखा है? तो प्रिजन डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहेंगे जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण है। कौन है? जयप्रकाश नारायण है। चलिए ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? पैसेज टू इंडिया क्या है? ए पैसेज टू इंडिया है। चलिए आंसर करिए।
अगर आपको भी कुछ राय सलाह देना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर कोई चैप्टर का अगर आपको डिमांड है तो आप चैप्टर को भी हम नाम लिख सकते हैं कि सर इस टॉपिक से आप करवा दीजिए जीके जीएस का, आपको उसी टॉपिक से आपको करवा देंगे। चलिए, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहेंगे ई.एम. फोस्टर है। कौन है आपका? ई.एम. फोस्टर है। कौन है आपका? ई.एम. फोस्टर है। देखिए, एक है जो आपको पूछेगा क्या है, जो देखिएगा, ए पैसेज, ए पैसेज, ए पैसेज टू इंग्लैंड, ए पैसेज टू इंग्लैंड, क्या है जी? ए पैसेज टू इंग्लैंड। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक अगर आपसे पूछे, पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक से पूछेगा तो आपसे कहिएगा नीरज, नीरज सिंह चौधरी। कौन है? नीरज सिंह चौधरी है जो। कौन सा है? नीरज सिंह चौधरी है जो। नीरज सिंह चौधरी है जो। कौन सा है? नीरज सिंह चौधरी है जो। चलिए, चलिए, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताइएगा। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताइए, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र हो जाएगा। देखिए, संस्कृति की 4 अध्याय, संस्कृति की 4 अध्याय बताइएगा कि संस्कृति की 4 अध्याय, 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयप्रकाश नारायण। तो कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर एक ये और पुस्तक है, उर्वशी है जो। उर्वशी पुस्तक के लेखक कौन है? उर्वशी पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। क्या है जी? रामधारी सिंह दिनकर। ये पुस्तक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? चलिए बताइएगा। सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र, ताराचंद, सुमित सरकार। तो कौन हो जाएगा आपका? राइट आंसर कौन होगा? बिपिन चंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र हो जाएगा। क्या होगा? बिपिन चंद्र हो जाएगा। चलिए, द राइज एंड ग्रोथ, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? बताइएगा। चलिए, आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करिए, मेरे बाबू, मेरे सोना। चलिए आंसर करिए, चलिए आंसर करिए। तो कहेंगे आंसर क्या होगा? बिपिन चंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? बिपिन चंद्र हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए। चलिए, आउटर ऑफ फिट, आउटर ऑफ फिट, चलिए, आउटर ऑफ फिट यूरोपियन जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यू इन द डिजिटल एंड नामक पुस्तक। यूरोपियन यहाँ नहीं है, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स। आउटर ऑफ फिट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यू इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर जॉन ब्रॉक है। कौन है जी? प्रोफेसर जॉन ब्रॉक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, मदर इंडिया, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में करिए। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आपको है कैथरीन मेयो है। कौन है? कैथरीन मेयो है। कौन है आपका? कैथरीन मेयो है जो। कौन है आपका? हो जाएगा कैथरीन मेयो है जो। अगर आपसे पूछ दे कि मदर पुस्तक के लेखक कौन है? मदर, तो मदर, मदर पुस्तक लिख लीजिएगा। मदर पुस्तक के लेखक पूछेगा तो मैक्सिमम, मैक्सी, मैक्सी, मैक्सिमम, मैक्सिमम गोर्की है। कौन है जी? मैक्सिमम गोर्की है जो। क्या है? मैक्सिमम गोर्की। मदर पुस्तक पूछेगा तो मैक्सिमम गोर्की, और मदर इंडिया पूछेगा तो आपको क्या होगा? कैथरीन मेयो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैथरीन मेयो हो जाएगा।
देखिए राष्ट्रीय गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि द्वारा लिखा गया है, किस कवि के द्वारा लिखा गया है, चलिए बताइए। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए उम्मीद है कि आप लोग दे दिए होंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रदीप के द्वारा। किसका, प्रदीप के द्वारा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से लिखा, तो देखिए सबसे पहले तो आपको पूछेगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह किसने रचना किया है, तो मोहम्मद इकबाल। कौन है, मोहम्मद मोहम्मद इकबाल। कौन है जी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस राज्य से संबंधित है या किस स्थान से संबंधित है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखिए आ ही गया, इसका तो आप है जो आंसर दे दीजिएगा। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। आपको HW में दे देते हैं कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था। चलिए मजहब, बहुत अच्छा पंक्ति है, रचना है। मजहब नहीं सिखाता है, मजहब नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखना, आपस में क्या करना, बैर रखना। मजहब हमें यह नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखना। यह अपनी पंक्ति रचना में किसे लिखा गया है, किसे लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल है, जो बहुत ज्यादा है। इससे मैं पंक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं जी, ठीक ना। बहुत अच्छा लाइन एक कहे हैं, मजहब नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखने के लिए। यह पंक्ति अपनी रचना में किससे लिखी है, तो मोहम्मद इकबाल है जी। देखिए एक क्वेश्चन में है जो कुछ टेक्निकल फॉल्ट होल है, तो आप लोग इसको छोड़ ही दीजिए। मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तक लिखी है। मैं नास्तिक क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तक लिखी है, किसका शीर्षक की पुस्तक लिखी गई है, तो कहिएगा भगत सिंह। क्या है जी, भगत सिंह। तो आपको पता है कि भगत सिंह को फांसी की सजा कब हुआ था, तो कहिएगा 23 मार्च। कब है, 23 मार्च 1900 कितना 31 है, जो 23 मार्च 1931 है, जो 23 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह को क्या किया गया था, फांसी की सजा दिया गया था। देखिए भारत भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सुनार बांग्ला को बंगाल का राष्ट्रीय गीत बनाया था। क्या है, भारत के स्वदेश आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सुनार बांग्ला को बंगाल का राष्ट्रीय गीत बनाया गया था। क्या बनाया गया था, राष्ट्रीय गीत बनाया गया था। तो कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। देखिए आप लोग फंस नहीं जाइएगा, ये रविंद्रनाथ सेन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो जन गण मन की रचना किसके द्वारा किया गया है, बताइएगा। जन गण मन की रचना किसके द्वारा किया गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। इनमें से कौन सी अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है, कौन से सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है, बताइए इसका आंसर करिए कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी के कुछ अगर याद नहीं है तो महात्मा गांधी का जन्म याद रख सकते हैं 1869 ईस्वी में। कब होगा था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। चलिए लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है, चलिए बताइए। चलिए बताइए आप लोग।
तो लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक है, इसमें ऑप्शन भी नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है, गुरु निहाल सिंह, खाली याद रखिए निहाल सिंह है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक कौन है? कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संस्थापक कौन है? तो कहेंगे बी ए नटेशन है। कौन है? बी ए नटेशन है। राइट आंसर बी ए नटेशन हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित कामगारों में किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है? किसने लिखा है जी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो बताए हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। किनका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इसी को बोलते हैं भारत की खोज। तो आपसे पूछेगा कि भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहिएगा कि भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का अगर पूछेगा कि जन्म कब हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो हुआ था 1800 कितना ईस्वी में? 89 में हुआ था। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। तो अहमदनगर फोर्ट जेल में हुआ था। क्या हुआ था? अहमदनगर फोर्ट जेल। इसका राइट आंसर क्या होगा? अहमदनगर फोर्ट जेल। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए मिलाइए। देखिए अब एग्जाम में है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है जो ज्यादा आने लगा है। चलिए इसको मिलाइए। तो अभी बताया आपको, इसके पहले भी वीडियो वाला में बताए थे, अगर देखे होंगे पार्ट 1 तो बताए थे कि गिल्टी मैन ऑफ इंडिया राम मनोहर लोहिया है। अभी जस्ट आपको बताएं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया है जो जवाहरलाल नेहरू का है। मदर पुस्तक अभी पढ़े कि मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कैथरीन में हो, तो ये वाला हो जाएगा लैरी कॉलिंसन एंड डोमिनिक लैपिरे का है फ्रीडम एंड मिडनाइट है जो फ्रीडम एंड मिडनाइट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा। मिला लिए? चलिए मिला लिए, बहुत अच्छा। देखिए आ ही गया क्वेश्चन, भारत की खोज। भारत की क्या है? खोज। भारत की खोज आ गया। तो कहिएगा कि भारत की खोज कौन हो जाएगा? तो कहिएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, अगर वीडियो देख लेते हैं और शेयर नहीं करते हैं तो सारी नाइंसाफी आप लोग करते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा है जो वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। भाई बहन दुश्मन जो भी हो सभी के पास शेयर कीजिए। देखिए बंदी जीवन है जो, तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहेगा कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक है सचिंद्र सन्याल है। कौन है आपको? तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? सचिंद्र सन्याल। कौन है आपको? सचिंद्र सन्याल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, माउंट बेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? माउंट बेटन एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है आपको जी? तो कहेगा कि लैरी कॉलिस एंड है जो डोमिनिक लैपिरे है जो। देखिए क्वेश्चन सब सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया है, ये नहीं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम इजी इजी की टूचा क्वेश्चन है जो, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। तो लॉरी कॉरिंस एंड डोमिनिक लैपिरे हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए, जर्नी टू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 एंड 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइएगा। चलिए आंसर करिए, इसका आंसर करिए। जर्नी टू किंगडम ऑफ द अवध इन द ईयर 1849 एंड 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई? तो कहेंगे डब्ल्यू एच सलीमन है। कौन है जी? डब्ल्यू एच सलीमन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? बताइएगा। कौन है बताइए? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो कहिएगा बीडी सावरकर है। क्या है? बीडी सावरकर।
बीडी सावरकर से एक याद रखिएगा, अभिनव भारत। क्या है जी? अभिनव भारत। अभिनव भारत। तो पूछेगा आपसे कि अभिनव भारत के संगठनकर्ता कौन है, तो बीडी सावरकर। कब? तो 1904 में। कब है जी? 1904 में है जो। अब एक पुस्तक और याद रखिएगा आप लोग से पूछेगा खाली कि 1857 1857 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक क्या है? लेखक कौन है? तो 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहिएगा एस एन सेन है। एस एन सेन है। कौन है? एस एन सेन हो जाएगा। एक याद आप रखिएगा और रखिएगा, 1984 1984 पुस्तक 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1984 पुस्तक के लेखक है जॉर्ज ऑरवेले। कौन है? जॉर्ज ऑरवेले है जी, जॉर्ज ऑरवेले। तो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हो गया? बीडी सावरकर। 1857 पुस्तक के लेखक एस एन सेन हो गया। 1984 पुस्तक के लेखक हो गया जॉर्ज ऑरवेले है। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। चलिए, प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहिएगा राइट आंसर कौन हो जाएगा? एम विश्वेश्वरैया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एम विश्वेश्वरैया होगा। एम विश्वेश्वरैया होगा। चलिए, द स्टेट ऑफ एशियाटिक इंडिया के लेखक कौन है? चलिए, आंसर करिए। एक यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक किया हुआ है, 1 मिनट आप लोग वेट करिए। द स्टेट ऑफ एशियाटिक नहीं है, एनसीमेंट है। एनसी एनसी एनसीमेंट क्या है? एनसीमेंट है। आप लोग सुधार लीजिएगा। फिर इसका भी ऑप्शन गलत दिया हुआ है, डब्ल्यू ए फेयर। फेयर डब्ल्यू ए फेयर सर्विस है। कौन है जी? डब्ल्यू ए फेयर सर्विस है। कौन है? डब्ल्यू ए फेयर सर्विस है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कह सकते हैं डब्ल्यू ए फेयर सर्विस हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। मिलाइए मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे मिलाइए। इंटरनल इंडिया है, इंटरनल 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 इंडिया। तो इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। शाहनामा पुस्तक के लेखक आपको क्या है? फिरदौसी है। गबन पुस्तक के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। प्रिय प्रवास पुस्तक के लेखक कौन है? अयोध्या प्रसाद है। क्या है आपको? अयोध्या प्रसाद है। कौन है आपको? अयोध्या प्रसाद है। बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर आप लोग मिला सकते हैं कि कौन होगा, तो कहिएगा मेरे बाबू, मेरे सोना। तो मिला सकते हैं, मिला लीजिएगा। तो एक का हो जाएगा, एक का दो, एक का दो है जो, एक का दो, एक का दो। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, मिलाइए। देखिएगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज सिंह चौधरी है। नीरज सिंह चौधरी है। द इंग्लिश टीचर आर के नारायण। आर के नारायण का एक पुस्तक याद रखिएगा, गाइड 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 पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण है। और एक है जो आपका कन्फेंशन ऑफ ए लवर, तो मुल्क राज आनंद होगा। इंडिया एंड सिविलाइजेशन के कौन होगा? बी एस नैपोल है। बी एस नैपोल है। चलिए, बहुत अच्छा जी। देखिए, प्लानिंग एंड द पुअर प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है बी एस मिन्हास। कौन हो जाएगा आपका? तो बी एस मिन्हास हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी एस मिन्हास है जी।
देखिए द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, द अनटोल्ड स्टोरी, द अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है? बहुत अच्छा पुस्तक है द अनटोल्ड स्टोरी, द अनटोल्ड स्टोरी। तो कहिएगा कि द अनटोल्ड स्टोरी द अनटोल्ड स्टोरी, द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जनरल कौल है। कौन है? जनरल कौल। अगर पूछे कि अनटोल्ड स्टोरी है जो पब्लिश कब हुआ था, तो 1967 में हुआ था, 1967 में है ये। चलिए, बहुत अच्छा। पुस्तक दी अल्केमिस्ट, दी अल्फाबेट है जी, अल्फा, अल्फा, अल्फाबेट है जी। टाइपिंग बहुत मिस्टेक करता है। प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फाबेट के लेखक कौन है? अल्फाबेट पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा डेविड जॉर्जर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेविड जॉर्जर हो जाएगा। चलिए, ए गैलेरी, ए गैलेरी ऑफ रास्कल्स, ए गैलेरी ऑफ रास्कल्स, ए गैलेरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक गैलेरी ऑफ रास्कल्स, एक गैलेरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो कहिएगा रस्किन ब्राउन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए गैलेरी ऑफ रास्कल्स, ए गैलेरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो कहिएगा ए गैलेरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक होगा रस्किन ब्राउन हो जाएगा। कौन होगा? रस्किन हो जाएगा। द प्रोजेक्ट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? चलिए, तो इसका है एंथोनी, एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर है। एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर है। कौन है? एंथोनी, एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर है जो राइट आंसर। चलिए, बहुत अच्छा, इसको मिलान करिए, बहुत अच्छा है। तो इसको मिलान करिए। माई म्यूजिक माई लाइफ, माई म्यूजिक माई लाइफ हो जाएगा रविशंकर का आधा गांव। क्या हो जाएगा? आधा गांव, आधा गांव है राही मासूम रजा, राही मासूम रजा। और राग हो जाएगा रामाकांत, राग से राग और राग से रामाकांत हो जाएगा। द फिलकर, द फिलकर हो जाएगा आपको लक्ष्मण गायकवाड़ हो जाएगा। द फिलकर हो जाएगा लक्ष्मण गायकवाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्ष्मण गायकवाड़ हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए, नीलकंठ नहीं है, नीलमणि है। हाँ, नीलमणि, नीलमणि। चलिए, तो कहिए घर और अदालत। तो घर और अदालत हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? लीला सेठ हो जाएगा। घर और अदालत, तो घर और अदालत आपका क्या हो जाएगा? लीला सेठ हो जाएगा। घर और अदालत आपको क्या हो जाएगा? लीला सेठ हो जाएगा। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक है जो, तो झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक हो जाएगा महेंद्र कुल श्रेष्ठ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महेंद्र कुल श्रेष्ठ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महेंद्र कुल श्रेष्ठ हो जाएगा। इमर्जिंग इंडिया, इमर्जिंग इंडिया कौन हो जाएगा? इमर्जिंग इंडिया, इमर्जिंग इंडिया हो जाएगा आपका कौन होगा? कि नंदन नीलमणि हो जाएगा। और जर्नी थ्रू बौद्धिज्म एंड नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक आपका हो जाएगा, आपका कौन हो जाएगा? तो TMR सुब्रमण्यम हो जाएगा। कि TMR कौन हो जाएगा? सुब्रमण्यम हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, गोदान गबन दोनों एक ही लेखक है। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक है। इसकी रचनाएं का उनका नाम क्या है? कि रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, कालिदास की निराला होगा, बताइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B4 बड़ी वाली भाभी हो जाएगी। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र का है जो बहुत सारा है जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है। जैसे आपका हो जाएगा कर्म भूमि हो गया, कर्म भूमि हो गया, कर्म भूमि कह सकते हैं, कर्म भूमि कह सकते हैं। फिर है रंग भूमि हो जाएगा, रंग भूमि, रंग भूमि कौन हो जाएगा? रंग भूमि हो जाएगा। फिर उसके बाद कह सकते हैं कर्म भूमि हो गया, रंग भूमि हो गया। फिर कह सकते हैं निर्मला। क्या है? निर्मला, निर्मला। तो ये सब है जो किनकी पुस्तक है? मुंशी प्रेमचंद का है, मुंशी प्रेमचंद का। बहुत ज्यादा इनका पुस्तक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। देखिए, आ ही गया क्वेश्चन है निर्मला।
निर्मला के लेखक कौन है? तो निर्मला के लेखक कौन है? तो कहिएगा निर्मला के लेखक आपकी कौन हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। राइट आंसर मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। देखिए सोज ए वतन, सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है? सोज ए वतन, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। सोज ए वतन, सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहिएगा कि सोज ए वतन, सोज ए वतन पुस्तक के लेखक कौन है आपको? तो सोज ए वतन पुस्तक के लेखक है कौन? कहिएगा मुंशी प्रेमचंद है जी। देखिए आज बहुत ज्यादा मक्खी डिस्टर्ब कर रहा है। आपका राइट आंसर कौन होगा? मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा पुस्तक है मालगुडी डेज, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहिएगा आर के नारायण है। कौन होगा आपको? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर के नारायण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राइट आंसर आर के नारायण हो जाएगा। तो हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की रचनाओं कौन है? जो हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की रचनाएं कौन है? तो कहिएगा इसको कि परियों की कहानी है। क्या है जी? परियों की कहानी है, परियों की कहानी है, परियों की कहानी है। चलिए देखिए परियों की कहानी है, परियों की कहानी है। तो देखिए इसमें ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं डालते हैं, टोटल है जो आपको कहाँ तक क्वेश्चन करवाएं 80 तक आपको करवा दें। हम शुरू में स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि इसका है जो पार्ट 3 तक लेकर आएंगे। पार्ट 3 तक अगर आप लोग संपूर्ण अगर देख लेते हैं तो आपको है जो इसमें आपको रचना एवं रचनाएं भी लेखक के बारे में भी देंगे, रचना एवं रचनाकार के बारे में भी आपको दे देंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं और दोस्तों के साथ भी भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।